तो आज शरद पूर्णिमा है। आज कहते हैं चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता ये भी है कि आज माँ लक्ष्मी धरती पे उतरती है। भगवान विष्णु की पूजा भी आज फलदायी होती है। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि आज चंद्रमा की किरणें अमृत का संचार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं, ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधीय और दिव्य गुण उसमें आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन होता है। शरद पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी एक खास मान्यता है। वो मान्यता ये है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारस भी शरद पूर्णिमा की तिथि का ही बताया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन वृंदावन की गोपियों के साथ महारास का आयोजन किया था, जिसे रासलीला के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व आज हम आपको बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा साल में सिर्फ एक बार आती है और इस दिन चंद्रमा में कुछ स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं, जो आप अगर इसका सही से विधि विधान से आप ये करें तो आप अपने जीवन में कई रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शरद पूर्णिमा पर आज खासतौर पर बांके बिहारी और पूरे मंदिर का सफेद श्रृंगार किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ खास हो रहा है आज बांके बिहारी मंदिर में? देखिए हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बांके बिहारी को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और पूरे मंदिर को भी श्वेत सजाया जाता है। हमारे साथ मंदिर के सेवायत गोस्वामी घनश्याम जी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या विशेष होता है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, गोस्वामी जी क्या क्या विशेष होता है? शरद पूर्णिमा के दिन सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को संपूर्ण श्रृंगार के वैभव के साथ दर्शन होता है। और उस दर्शन की प्रमुखता ये है कि आज के दिन ही ठाकुर जी अपने हस्त कमल के बीच में बांसुरी धारण करते हैं, लकुटिया धारण करते हैं और महाराज का एक सुंदर मुकुट धारण करते हैं, जो आज की दर्शन की सबसे शोभनीय व्यवस्था है। आज जो बंसी धारण करते हैं, साल में एक ही दिन बंसी साल में एक ही दिन बंसी धारण होती है शरद पूर्णिमा की महारात्रि। और आज क्या क्या विशेष होता है? ठाकुर जी के दिन, आज के दिन ठाकुर जी को विशेष रूप से खीर का महाप्रसाद भोग लगता है, श्वेत चंद्रकला का सूखा महाप्रसाद भोग लगता है, जो हजारों किलो मनोदूत की बनती है और भक्तों को वितरित होती रहती है। क्योंकि भगवान ने धवल चांदनी में महारास किया था, तो उसी का स्वरूप देने का यहाँ प्रयास किया जाता है और पूरे मंदिर को श्वेत तरीके से सजाया जाता है और ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। भगवान ने महारास के दौरान बांसुरी भी बजाई थी, तो आज ठाकुर जी को बांसुरी भी धारण कराई जाती है। चंद्रकला का प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है और मेवा का प्रसाद लगाया जाता है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, वृंदावन। तो चलिए, गुड न्यूज टुडे के संग आपको दिखाएंगे कि शरद पूर्णिमा आपके लिए खास क्यों है, आज के दिन क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। खास मेहमानों का परिचय एक बार करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वान्या आर्या जी आपका गुड न्यूज टुडे पर। हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी। राज मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी मदन गोपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मदन गोपाल जी का ही रुख कर लेते हैं। आप दिखाइए इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं, क्या रौनक है? आप देखिए, हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया था वो वृंदावन में किया था। वृंदावन के बंसी वट पे भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था। तो हम बांके बिहारी मंदिर में मौजूद है और यहाँ भगवान का राजभोग प्रसाद इस समय आया हुआ है और प्रसाद लग रहा है, तो इसलिए श्रद्धालु भगवान के कपाट खुलने के दर्शन कर रहे हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज यहाँ मंदिर में सबसे पहले विशेष भगवान को श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं और बांके बिहारी साल में एक ही दिन बांसुरी भी धारण करते हैं, क्योंकि भगवान ने जब रास रचाया था तो बांसुरी भी बजाई थी गोपियों के लिए, तो बांसुरी आज भगवान को धारण कराई जाती है। भगवान को सफेद खीर का भोग लगाया जाता है, सफेद चंद्रकला होती है उसका भोग लगाया जाता है। और आज जो विशेष है, इसमें सबसे विशेष बात यह है कि आज जब भगवान ठाकुर जी दर्शन देते हैं तो उनके साथ 4 सखियां विराजती हैं आज दर्शन में। वैसे ठाकुर जी राधा जी के साथ ही हमेशा दर्शन देते हैं बांके बिहारी मंदिर में, लेकिन आज उनके साथ ललिता सखी हैं,
चित्रलेखा सखी हैं, विशाखा सखी हैं और इंदुलेखा सखी हैं। अभी भगवान के कपाट बंद हैं, जब कपाट खुल जाएंगे, भोग लग जाएगा, तो हम दिखाएंगे कि ठाकुर जी के साथ चारों सखियां विराजी हुई हैं और ठाकुर जी सखियों के संग विराज के आज शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन देते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए आज मंदिर की जो सेवा है वो 4 घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है। 2 घंटे सुबह ठाकुर जी दर्शन ज्यादा देंगे और 2 घंटे शाम को ठाकुर जी दर्शन ज्यादा देंगे। आज जो मंदिर 12:30 बजे जो मंदिर बंद हो जाता है, आज वो मंदिर 1:30 बजे तक खुलेगा और 1:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे भगवान। और जो आज मंदिर को ये सफेद गुब्बारे लगा के सजाया गया है पूरे मंदिर को, क्योंकि भगवान ने चंद्रमा की रोशनी में रास किया था, तो मंदिर को वही रूप देने का कोशिश की जाती है सेवाएं। जी मदन गोपाल जी, आपके पास लौटते हैं, एक बार वान्या आर्या जी का रुख करते हैं। वान्या जी, देखिए कहते हैं कि चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण आज शरद पूर्णिमा के दिन होता है। आज उसमें औषधीय वर्धीय गुण होते हैं, आज स्वास्थ्य वर्धीय गुण होते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए और बताइए आज क्या किया जाए उपाय जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है दूर हो पाए। धन्यवाद अदिति जी। सबसे पहले जेएनटी के माध्यम से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज के दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। कहीं ना कहीं इसको भगवान श्री कृष्ण से भी लिंक किया गया है क्योंकि कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के साथ महारास रचा था। आज के दिन का जो आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हैं, वो इस दिन का खास तौर पर वेट करती हैं कि कब ये दिन आएगा। और वो औषधियां जो है पूरी रात जब चंद्रमा की किरणों में रहती हैं और जब वो मानव के उसे कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा डिजीज फ्री होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है तो आज का दिन खीर बनाने का भी बहुत ज्यादा विधि विधान है। आप गाय के दूध की और चावल की जो है खीर बनाकर उसे चंद्रमा की किरणों में रखेंगे रात भर और उसके बाद अगले दिन आप उस खीर का प्रसाद बांटेंगे। आज के दिन व्रत रखने का भी विधि विधान है और आज के दिन स्नान दान का भी इसके बाद जो है विधि विधान है। आज के दिन कहते हैं जो लोग भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको जो है महालक्ष्मी जो है धन धान्य करती है, उनको आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा जो है कुछ मंत्र जो है आज के दिन आप कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं। पानी में आप थोड़ा सा दूध डाल के एक लोटे में आप ले लीजिए और उसके अंदर आप सफेद फूल, व्हाइट कलर के फ्लावर जो है, क्योंकि चंद्रमा का जो रंग होता है वो व्हाइट रंग होता है, तो आप सफेद रंग के फूल भी जो है उस जल में डाल के चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। कुछ खास मंत्र हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। ये सारे मंत्र आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान की अगर मैं बात करती हूँ तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन भगवान कुबेर की भी जो है आराधना होती है, विष्णु जी की भी होती है, माँ लक्ष्मी जी। कहते हैं चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जब आप पूरी रात उस खीर को रखते हैं तो जैसे हम अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, हर पूर्णमासी पर ये जो अश्विन मास की ये जो पूर्णिमा होती है ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। आप दिवाली पर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, पर दिवाली से पहले अगर आप ये महालक्ष्मी का यहाँ पर पूजन करते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा पर, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक तो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आती है, धन की कभी कमी नहीं होती है, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान विष्णु का लौटती हूँ और पूजा का विधि विधान क्या है ये भी विस्तार से जान लेते हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, चूंकि वान्या जी ने भी जैसे जिक्र किया कि माँ लक्ष्मी की आज पूजा का विधान है, तो पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। सुगुप्ता जी, एक बात बताना चाहता हूँ, आज माँ लक्ष्मी का पूजन का विधान ही नहीं है। अच्छा। आज अपने आप को परमात्मा से वास्तविकता में कनेक्ट करने का विधान है। अरे वाह। आज अपने जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो फोबिया है, चाहे वो मतलब जितनी पीड़ाएं हैं, उन सभी पीड़ाओं को समाप्त करके ना परमात्मा को प्राप्ति का दिन है। आज के दिन को शायद हम लोग जानते ही नहीं है। आज का दिन साधारण दिन नहीं था। आज का दिन वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण जो वेद के मंत्र हैं वो अपना गोपी स्वरूप धारण करके आए हैं
जो भगवान राम के जन्म के समय जब भगवान राम जनकपुर में गए थे तो वहां पर जो कन्याएं उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी वो गोपी के रूप में बन करके आई थी। आज के दिन जो ऋषि मुनि थे जो अपने आप को गोपी, जिनके मन में भाव था कि हम कभी भगवान की सेवा कर पाए, वो आज गोपी का स्वरूप धारण करके आए थे। और आज ही का वो दिन था जिस दिन भगवान ने यमुना के तट पर निधि वन में सुंदर बांसुरी बजाई और सभी गोपियां एकत्रित हुई और रास किया गया। और एक बात आपको बता दूं, आज लक्ष्मी जी नहीं, आज जिनकी भी पूजा आप करेंगे वो आपको मनवांछित फल को प्रदान करेंगे। एक भजन है बड़ा सुंदर, भागवत में गाया जाता है। आज के दिन का भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन है कि सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। आज के दिन सूर्य भी नृत्य करते हैं, आज के दिन चंद्रमा भी नृत्य करते हैं, आज के दिन तारागण भी नृत्य करते हैं। मेरो मन बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। तो आज जो सबका मन है वो सुंदर होता है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे। आज भगवान ब्रह्मा इतने प्रसन्न होते हैं कि नृत्य करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं। और देवादिदेव महादेव को तो गोपेश्वर कहा ही इसलिए जाता है, गोपेश्वर भगवान शिव, क्योंकि वो भी उस रास में सम्मिलित होने के लिए आए थे। गोपियों ने कहा कि आप जो है वो पुरुष बन करके सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को स्त्री स्वरूप में कन्वर्ट कर लिया, एक सरोवर के अंदर स्नान करके और स्त्री बन गए और वहां से भगवान शंकर उस रास के अंदर सम्मिलित हुए। आपको बता दूं, आज ही का वो दिन है। कामदेव भगवान कृष्ण को हराने के लिए आता है, कहता है कि आज आप रास करोगे, आपके साथ इतनी सारी कन्याएं होंगी और आज मेरा प्रभाव क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो कामदेव लेकिन वहां परास्त हो जाता है। भगवान उन गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हुए काम के अंदर नहीं जाते हैं, काम वासना उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए भगवान को योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा गया है। तो आज के दिन में जो भगवान की आराधना करना चाहता है, आज के दिन अगर आप भगवान कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो जितना मानसिक तनाव है वो सब दूर हो जाता है, ज्ञान इंद्रिय आपकी जागृत हो जाती है और मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। आज क्यों चंद्रमा ने अमृत आखिर बरसाया क्यों? चंद्रमा ऊपर से देखते देखते नृत्य करते हुए इतना मग्न हो जाता है और कि उससे जो अमृत का है वो स्राव होना शुरू हो जाता है, अमृत की जो वर्षा है वो होनी शुरू हो जाती है। जी राज मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें आज के दिन की महत्वता समझाई। अभी हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि आज शरद पूर्णिमा का खास दिन है, तो सनातन धर्म में भी इस दिन को पहले आई थिंक वृंदावन चलते हैं। जी हाँ, शुभकारी तो आज का दिन माना ही गया, लेकिन वृंदावन में आज बेहद खास तरीके से शरद पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। तो मदन गोपाल जी, जरा ये बताइए कि आज वृंदावन में क्या क्या खास कार्यक्रम हो रहे हैं? भगवान की जो मंदिर है, बांके बिहारी का मंदिर है, वो सबसे पहले खुला और जो विधिवत पूजा अर्चना होती है वो हुई। और दिन भगवान गर्भगृह में बैठ के दर्शन देते हैं, लेकिन आज भगवान को जगमोहन में बिठाया गया है। अभी भगवान का जो राजभोग है वो यहाँ आया हुआ है, राजभोग लग रहा है। तो सभी दर्शनार्थी जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का राजभोग लग जाए, उसके बाद दर्शन खुलेंगे। तो आज अगर आज की विशेष बात की जाए तो आज भगवान जो बांके बिहारी है वो साल में कभी भी ना मुरली धारण करते हैं और ना ही मोर मुकुट पहनते हैं। तो कभी बिहारी लाल हुए, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है कि मोर मुकुट कच्छ काछनी कर मुरली उर्माल और यह मानिक मोर मन बसो सदा बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी ने अपने दोहे में कहा है कि कान्हा तुम्हारे हाथों में मुरली हो, सर पर मोर मुकुट हो, तुम्हारे गले में माला हो और तुम पीली धोती पहने रहो, इसी रूप में तुम हमेशा श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहो। तो इस तरह के भाव जो हैं वो श्रद्धालुओं के और कवियों के भगवान बांके बिहारी के प्रति हैं। उन भावों को यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह मंदिर आज जल्दी खुला था, 8 बजे मंदिर खुल गया था और 1:30 बजे तक खुला रहेगा। तो निरंतर जो श्रद्धालुओं की जो लाइन है, जो कतार है वो टूट नहीं रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और अपने आराध्य बांके बिहारी को मुरली धारण करके, मोर मुकुट धारण करके और लकुटी और कछनी धारण करके आज दर्शन जो भगवान दे रहे हैं उन दर्शनों को कर रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ।
चलिए लौटते हैं आपके पास और इसी बीच ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आज देखिए सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा है, तो सनातन धर्म में इस दिन को बहुत शुभकारी माना गया है। आज देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत खास माना जाता है क्योंकि आज चांद 16 कलाओं से भरा होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से घर में सौभाग्य समृद्धि आती है। तो वहीं आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। आज आसमान से होगी अमृत की वर्षा। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होगी विशेष कृपा। और आज रात चंद्रमा भी होगा 16 कलाओं से युक्त, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। पंचांग के मुताबिक शरद पूर्णिमा की शुरुआत आज रात 8:40 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को करीब 5 बजे होगा। हालांकि शरद पूर्णिमा का ये पर्व रात को ही मनाया जाता है, इसीलिए ये पर्व आज ही मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर रवि योग का शुभ संयोग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में इस रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। ये रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। शरद ऋतु में जो भी पूर्णिमा पड़ता है उसको हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। वो आश्विन मास के पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में महारास किया था। इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा की थी। इसीलिए आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे वो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसको खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और निरोगी काया रहती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा के रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन उपवास रखने के साथ धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और तो और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सफेद वस्तुओं के दान से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। हम लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि में चंद्रमा की पूजा यथोविधि से करके और सफेद वस्तुओं का दान करने से हमें चंद्रमा से जो दोष उत्पन्न होते हैं वह दूर होते हैं और हमारे जीवन में जो मन की गति को बताया गया, चंद्रमा को मन की गति, चंद्रमा मनसो, चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है। अगर किसी का मन विचलित है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का पूजन करके अगले दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से उसके चंद्रमा ठीक होते हैं और उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। गुरु जी, शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन क्यों करते हैं? ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि पाने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के इस खास दिन पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिससे चांद का आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मदन गोपाल जी हमारे साथ वृंदावन से बने हुए हैं। एक बार करते हैं वाने आर्या जी का। वाने आर्या जी, देखिए कहते हैं कि आज के दिन धन वैभव के लिए माँ लक्ष्मी की जो है आराधना करनी चाहिए और व्रत भी किया जाता है। तो हमें ये बताइए कि विधिवत रूप से किस तरह से पूजा अर्चना करें कि माँ की जो कृपा हम पर बरसे। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा अदिति जी। तो मैं आप दोनों शगुफ्ता जी और अदिति जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज का दिन आपकी क्लिनजिंग का टाइम है। आज के दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं उसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी हीलर्स हैं वो आज के दिन चंद्रमा के नीचे मेडिटेशन करते हैं। और मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ कि जिन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी फील होता है, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपको छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा लो फील होता है, चीजों पर डर लगता है, जो चीजें हमारे जीवन में कभी मैनिफेस्ट होनी ही नहीं है पर पहले से आप डरना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपको छोटी छोटी चीजों से फियर्स आते हैं तो आप आज के दिन चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन जरूर कीजिए। आज का दिन अपनी सोल माइंड को डिटॉक्सिफाई करने का टाइम है, क्लींजिंग का टाइम है। अपने माइंड को जो है आज के दिन आप क्लींस करेंगे, सोलफुल मेडिटेशन करने का आज का दिन टाइम है। कोशिश करें, अगर आप रात को थोड़ी देर बैठ सकते हैं, किसी भी कारणवश अगर कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, 6-8-12 में है, नीच का है, वैसे चंद्रमा को 6-8-12 का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर नीच का चंद्रमा है, आपके मदर की तबियत अगर ठीक नहीं रहती है, तो आपको ये सारी चीजें आज के दिन जरूर करनी है। अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का टाइम है आज का दिन। जी चलिए वान्या जी, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच बांके बिहारी मंदिर के पट इस वक्त खोल दिए गए हैं, सीधे दर्शन आपको करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी मदन भी वहां पर मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीरें। मदन, दिखाइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और बताइए। देखिए, प्रभु राजभोग था वो अब लग गया है और राजभोग के बाद भगवान के दर्शन किए गए। तो भगवान के दर्शन करने के बाद मैं बताऊंगा कि आज ठाकुर जी हिडोले में विराजमान, ठाकुर जी विराजमान है। साल में एक ही दिन ठाकुर जी हिडोले में विराजमान और जो ठाकुर जी के साथ हैं 4 सखियां आज ठाकुर जी के साथ दर्शन देने आई है। ललिता सखी है सबसे पहले, उसके बाद विशाखा सखी है, उसके बाद उसके बाद इंदुलेखा सखी है। तो चारों सखियां आज भगवान के साथ यहाँ विराज रही है और श्रद्धालु को दर्शन दे रही है। तो भगवान ने आज ही के दिन बंसी भट्ट पे जो महाराज किया था, तो उसमें जो राधा जी की सखियां थी वो सारी सखियां थी और भगवान श्री कृष्ण थे। तो उसी भाव में आज शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी के दर्शन कराए जाते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो सुबह से ही यहाँ बड़ी कतार लगी हुई है। और राजभोग में जो भोग लगाया था वो मंदिर के शिकायत, तो उसमें विशेष रूप से चंद्रकला, खीर और पंचमेवा आज विशेष भगवान के लिए सफेद वस्तु भोग लगाया गया था। सफेद पदार्थ थे, इसमें सफेद खीर बनाई गई थी, सफेद चंद्रकला थी। चंद्रकला 2 तरह की बनती है, ब्रज में सेवा की बनती है और एक जी चलिए भक्तों के लिए अच्छी खबर है। शरद पूर्णिमा का आज दिन है और ठाकुर जी यानी बांके बिहारी मंदिर के पट खोल दिए गए हैं, तमाम भक्तगण उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आचार्य राज मिश्रा जी, पट खोल दिए गए हैं, दर्शन करने के लिए तमाम भक्तगण वहां पर मौजूद हैं, इसका अर्थ भी जरा समझा दीजिए। गुप्ता जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं वो शायद बहुत कम होगा, जीएनटी का जितना धन्यवाद करूं शायद बहुत कम होगा। आज इच्छा थी कि बांके बिहारी की दर्शन किसी प्रकार हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि बांके बिहारी का दर्शन हम लोग किसी प्रकार कर पाए, भीड़ इत्यादि बहुत होती है। लेकिन आप लोग जितना सुंदर दर्शन कराते हैं चैनल पर ना, ये नहीं लगता है कि हम जीएनटी पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बांके बिहारी मंदिर के सामने बैठ करके उनका दर्शन कर रहे हैं। और ये मैं ही नहीं लाभ प्राप्त कर रहा हूं, शायद इस पूरे विश्व के अंदर जितने भी सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं और अन्य धर्मों के लोग भी भगवान कृष्ण को सब प्रेम करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के देवता हैं, वास्तविकता में संसार में प्रेम बरसाने का कार्य करते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर जितने लोग हैं, ऐसे लोग जो शायद चल नहीं पाते होंगे अपने घरों में, जिनको लगता है कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे, आप लोगों के माध्यम से, जीएनटी के माध्यम से जो दर्शन हो रहा है, इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। मैंने जो आपने पहली बार चरण का दर्शन कराया तो मैंने यहीं से प्रणाम किया और मुझे लगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस चैनल पर बैठ करके ये चर्चा कर रहा हूं। और आज जो ये दर्शन है, क्योंकि आपने कहा कि अगर इसकी महिमा बताई जाए, पट खोले जाए, ये आज वो दिन है जब भगवान वास्तविकता में अपने भक्तों के समक्ष स्वयं को लेकर के आते हैं, अपने जो परमात्मा का और जीव का जो
एक भेद है उसको दूर कर दिया करते, इसीलिए आज भगवान को वहां से बाहर लेकर के आया जाता है। क्योंकि आज भगवान ने क्या किया था, आज भगवान बाहर निकले, आज भगवान ब्रज से बाहर निकल करके जाते हैं और यमुना के तट पर वो सुंदर रेतीली, जब मैं भगवान भागवत की उस दृश्य का याद करता हूं तो मुझे लगता है कि उस सुंदर रेतीली जहां पर वर्णन आता है भागवत के अंदर कि चंद्रमा अपने पूर्ण वेग पर है और उसकी जो किरणें पड़ रही हैं वो रेत को और चमकीली बना रही हैं, और भगवान ने फिर अपने वंशी जो वेणु है उसके निनाद को जब छेड़ा, वंशी बजाई, तो जिन गोपियों के कानों में वास्तविकता में जिन जिनको भगवान को बुलाना था उन सभी गोपियों को ऐसा महसूस हुआ कि हमें ही भगवान आज बुला रहे हैं, हमारे नाम को लेकर के बुला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सब वहां पर पहुंचे। अब आज मैं इसको एक दृश्य में और देख पा रहा हूं जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो आज आपके इस कार्यक्रम को देख रहा होगा या देख रही होंगी, ये चैनल देख रहे होंगे, शायद उनका नाम लेकर के आज भगवान ने बंसी बजाया होगा, जिस कारण से हम सभी लोगों को ये चैनल देखने का, ये दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो आज भगवान को बाहर लेकर के आया गया है, वही द्वापर युग का जो दृश्य है उसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने एक और प्रश्न मुझसे किया था कि आज पूजा कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है आज भगवान को कुछ अर्पण करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। खीर हम क्यों बनाकर रखते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आज चंद्रमा अमृत का श्राव करता है। आज जो चंद्रमा की ऊर्जा है वो इतनी पॉजिटिव होती है कि वो हमें मनोरोग के सभी समस्याओं से निवृत्ति देने वाली होती है। भगवान को हम जितना कुछ चढ़ा पाए वो शायद बहुत कम है, हम कुछ चढ़ा पाए वो हमारे बस की बात नहीं होती है। आज सिर्फ आवश्यक है मेडिटेशन करने की, आज सिर्फ आवश्यक है अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का। तो कहते हैं शरद पूर्णिमा पे अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पे हमारी विशेष कवरेज आज जारी है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाया गया है और माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी की आराधना से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बांके बिहारी जी की है, जिनका आज खास तौर पे सफेद श्रृंगार किया गया है। बांके बिहारी मुकुट और मुरली धारण किए हैं। बांके बिहारी की ऐसी अनुपम तस्वीर आज के दिन ही नजर आती है। बांके बिहारी की छवि मन मोहने वाली है। आम दिनों के मुकाबले शरद पूर्णिमा के मौके पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों की सहूलियत के लिए सुबह और शाम एक घंटे दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। आज इस शुभ दिन पर बांके बिहारी जी महाराज की मुद्रा में मुरली बजाते हुए अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वान्या जी, आपका रुख करना चाहूंगी और आज के दिन की महिमा का बखान तो देखिए हमने जान लिया है, आज के दिन की खासियत क्या है, क्या कुछ करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमारे तमाम दुखों को हर सकते हैं, कुछ ऐसे विशेष उपाय जिसके बारे में आप जानकारी दे सकें। थैंक यू शगुफ्ता जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज के दिन आप खास उपाय क्या कर सकते हैं। आज का दिन जो है मेंटल क्लैरिटी का है, थॉट्स मैनिफेस्टेशन का है। आज के दिन आप एक तेज पत्ता लीजिए और उस पर पेंसिल से जो भी आपकी विश है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तेज पत्ता को उल्टा करके आप लिखिए, क्योंकि सीधी साइड आप लिख नहीं पाएंगे। वहां पर आप अपनी विश लिखिए और उसको आप जो है एक कैंडल लीजिए, उसको बर्न कर दीजिए और उसकी एशेस को आप जो है मूनलाइट को प्रवाह कर दीजिए, यानी कि यूनिवर्स को आज के दिन आपको सरेंडर करना है। बहुत ही पावरफुल रिचुअल है जिससे हम लोग पूर्णिमा पर करवाते हैं और आज तो स्पेशली शरद पूर्णिमा है, तो आप एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरी, जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आज बैठिए चंद्रमा के नीचे, मेडिटेशन कीजिए। आज का दिन मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। मैनिफेस्टेशन पावर आज के दिन यूनिवर्स में बहुत तेज है, क्योंकि चंद्रमा एट इट्स पीक है, एट इट्स मैक्सिमम है। डिविनिटी की ये नाइट है। जाग सकते हैं तो जाग लो। अगर पूरी रात आप जाग सकते हो, आपकी हेल्थ अलाउ करती है। जो भी पेशेंट्स हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, आप खीर जरूर बनाइए। पूरी रात आपको खीर रखनी है और सुबह जितनी जल्दी आप उस खीर को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि बिफोर सनराइज अगर कर सकते हैं, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले अगर आप उस खीर को कंज्यूम करते हैं, उसके इफेक्ट्स मैक्सिमम है।
फोर्थ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन अपने आप को लाइट खाने पे रखें ताकि आप मैक्सिमम उन रेस को एब्जॉर्ब कर सके अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सोल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। रात का खाना जो है आप बहुत ही ज्यादा लाइट रखें। डिनर अपना जितना लाइट रख सकते हैं, या अगर आप खाली फ्रूट्स पे रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आज के दिन फास्टिंग कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा टाइम है। बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलेगा, ब्रेन को भी रेस्ट मिलेगा। आज के दिन जो है जितना हो सकता है ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। श्री सूक्त का आज आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करें, और जितने चंद्रदेव के मंत्र आपको जो इजीली आप कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमा से नमः, वो भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा को आप आज सफेद मिठाई, फल, फूल जैसे उनका पूजन करना चाहते हैं, बस अपना याद रखना जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होनी चाहिए कि वो चीज जो मैं ईश्वर से मांग रहा हूँ, चंद्रदेव से मैं आज मांग रहा हूँ, वो आज मेरी पूरी हो जाए। चंद्रदेव का आशीर्वाद मांगे, उनसे ब्लेसिंग्स मांगे, जो भी आपको जीवन में चाहिए। और इसको हम मून गेजिंग वॉक या मून गेजिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जहां पर हम ये बोलते हैं कि आप लोग चंद्रमा के नीचे खड़े हो जाओ। तो अगर आपका टेरेस है, बालकनी है, एक आसन बिछाकर आप उस पर बैठ सकते हो, चंद्रदेव का ध्यान कर सकते हो आंखें बंद करके। सारे क्रिस्टल रख दीजिए, आज सारे क्रिस्टल आपके चार्ज होंगे रात को, ताकि और अच्छा आपकी लाइफ में ये क्रिस्टल्स जो है काम करें। इसके अलावा जो है आप थोड़ी देर वॉक कर लो, अगर आप नहीं बैठ सकते एटलीस्ट वॉक कर लो, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आप चंद्रदेव के नीचे अगर आज आप स्पेंड करते हैं, आज आप फास्टिंग करते हैं। बहुत पावरफुल नाइट है। जितने भी लोगों आपको मंत्र सिद्धि करनी है, आपको अपना कोई भी मंत्र जाप करना है, कोई साधना करनी है, इससे अच्छा कोई समय नहीं है। अगर आपको छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाती है, अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन स्ट्रांग होगा तो आप जीवन में बड़े से बड़ा चीज भी आज का दिन आप अपने मन को स्ट्रांग कर सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं जो है मैनिफेस्ट करके पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मान्या जी, आपके पास फिर से लौटूंगे अभी कुछ ही देर में। फिलहाल एक बार मदन गोपाल जी के पास चलते हैं। मदन गोपाल जी, देखिए कहा जा रहा है आज वृंदावन में भगवान के दर्शनों के लिए सुबह और शाम एक एक घंटा जो है समय बढ़ा दिया गया है। हमें बताइए क्या समय रहेगा आरती का, क्या वक्त है भगवान के दर्शन करने का? मुझे लग रहा है मदन गोपाल जी के पास आवाज नहीं आ रही है। मदन गोपाल जी, जब भी आप हमें सुन पाए हमें जवाब जरूर दे। फिलहाल राज मिश्रा जी के पास चलते हैं। राज मिश्रा जी, आपने कहा था कि आज के दिन भगवान को अर्पण करना विशेष नहीं है, आज भगवान के सामने आराधना करना विशेष है। हमें ये बताइए कि क्योंकि आज माँ लक्ष्मी जो है वो भी धरती पर विचरण करती हैं, तो हमें बताइए कि आज माँ के लिए क्या किया जाए कि हमारे घर में भी धन की सुख समृद्धि आए। देखिए, आज मैं वस्तु समर्पित करने के बजाय अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना मेरे दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं तेजी गुप्ता जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं या आप क्या भगवान को अर्पण कर सकते हैं? भाई कितनी चीजें अर्पण कर पाएंगे? मैंने बार बार कहा है कि जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, उनको मैं कुछ वस्तु ले जाकर के अर्पण करूंगा तो उसको स्वीकार कर लेंगे क्या? या जिनके स्वयं ससुर समुद्र हैं, मैं उनको क्या रत्न दे सकता हूं? वेद जिनकी स्तुति करते हैं, मैं उनकी क्या? तो मैं स्वयं को भगवान को अर्पण कर दूं, मेरी जो आत्मा है प्योर, मैं उसको भगवान को अर्पण कर दूं, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। अगर मैं आज के दिन कुछ कहूं कि कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है या कैसे समस्त देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, तो भागवत में गोपी गीत का वर्णन है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा तत्व ही। ये इस प्रकार करके गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपी गीत गाया था। मैं जानता हूं कि सभी के लिए, क्योंकि वो संस्कृत में है, सभी के लिए संस्कृत उच्चारण करना या गोपी गीत गाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इतना मधुर है, इतना मीठा है कि जब आप उसको लगाकर भी सुनेंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो आप जिस प्रकार एक भजन को श्रवण करते हैं, उसी प्रकार गोपी गीत को लगाइए और रात्रि में बैठिए आराम से, और हो सके तो खुले में बैठिए। अगर पॉसिबल है छत पे या कहीं भी है, थोड़ा ठंड जरूर है, एटलीस्ट 10 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए और उस गोपी गीत को लगाइए। अपने आंखों को बंद कीजिए और महसूस कीजिए अपने मन के द्वारा कि मैं उस रास जो हो रहा है भगवान का, उसमें सम्मिलित हूं। एक और चीज, अब चलो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई गोपी गीत गा सकते हैं या सुन सकते हैं, चलो कई बार मुश्किल होता है, तो कोई भी भगवान कृष्ण का भजन आता है, कोई भी भजन
आज आपका स्वर अच्छा है या नहीं है, ताल अच्छा है या नहीं है, अपने मन में उस भजन को गुनगुनाइए। भजन भी नहीं आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये जनरली हम सब गा सकते हैं। तो आज अपने मन को पूरी तरह भगवान में कनेक्ट कर देने का दिन है, और अगर इसको करेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं, किसी भी देवता की कृपा यदि आपको प्राप्त करना है तो इस बात को ध्यान रखिए कि उसकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आज कृपा अगर प्राप्ति होनी है तो भगवान कृष्ण के थ्रू ही होनी है। आज भगवान, एक बात ध्यान रखिए, कोई हस्बैंड की खूब रिस्पेक्ट करे, हस्बैंड की खूब इज्जत करे तो पत्नी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है ना, ये नियम है। जनरली पत्नी की तारीफ करे तो पति प्रसन्न हो, ऐसा मैंने कम देखा है। जी चलिए, लौटती हूँ राजमिश्रा जी, लौटती हूँ आपके पास। वान्या जी के पास आना चाहूंगी। वान्या जी, चूंकि चंद्रमा की 16 कलाओं का जिक्र तो हमने कर लिया, हमने पैकेज में भी दिखाया, रिपोर्ट में दिखाया, 16 कलाओं का महत्व क्या है और 16 कलाएं हैं कौन कौन सी, इसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी। देखिए, ये जो 16 कलाओं का महत्व है, इसका मतलब है कि जो चंद्रमा है, जितने भी उसके संपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी उसकी रोशनी है, जितनी भी उसकी लाइट है, मून एट इट्स पीक, मतलब कि मैक्सिमम, अब जितने भी क्वालिटीज श्री कृष्ण में थी, जितनी भी क्वालिटीज चंद्रदेव में थी, वो हर कलाओं से संपूर्ण थे। चाहे आप उनके नृत्य की कलाएं ले लो, चाहे आप उनकी वाणी की कलाएं ले लो, चाहे उनकी जो भी जितने भी उनकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, चाहे वो उनका पेशेंस की आप बात कर लो, चाहे आप उनका डायलॉग डिलीवरी की बात कर लो, उनका डांस की बात कर लो, या उनका जैसे युद्ध को लड़ने की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लानिंग होती है, जितनी भी उनके अंदर क्वालिटीज थी, तो वो चंद्रमा आज के दिन जो है मैक्सिमम अपनी सारी 16 कलाएं, मींस मैक्सिमम की जो मून रेज है, जैसे कि फुल मून होता है जिसपे पूर्णता होती है, यानी कि कंप्लीशन, यानी कि डिविनिटी, कोई चीज एट इट्स मैक्सिमम है, एट इट्स पीक है, तो जो रेज हैं वो उतनी ज्यादा मैक्सिमम होती हैं। आपने कुछ रिसर्चेस भी देखी होंगी, जितने कुछ यूएस में भी रिसर्चेस हुई थी, तो जिनका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक होता है या चंद्रमा नीच का होता है, वैसे माता कभी नीच की नहीं होती, लेकिन वृश्चिक राशि में फिर भी वो नीच का जब होता है तो मैक्सिमम उस टाइम पर सुसाइड्स होते हैं। तो जो चंद्रमा खराब होता है तो वो लोग इतना ज्यादा, आपसे इस पर भी जानकारी लेंगे वान्या जी की कैसे पता चले कि किसी का चंद्रमा जो है वो खराब है। फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज शरद पूर्णिमा तो है ही, और आज ही की रात चांद धरती से सबसे करीब भी होता है। आज ही के दिन धरती पर हुआ था सबसे बड़ा महारास। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज ही की रात वृंदावन की गोपियों के साथ महारास किया था। आज वो जगह निधि वन के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है वो महारास आज भी खत्म नहीं हुआ। हजारों सालों से भगवान कृष्ण रोज रात में गोपियों से मिलने विधिवन जाते हैं, माफ कीजिए निधिवन जाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात सबसे खास मानी जाती है। आप इस रिपोर्ट के जरिए ये समझिए। जब आकाश में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा होगा, तब धरती पर यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रचा रहे होंगे महारास। कहते हैं वृंदावन के इस निधिवन में हर रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर महारास होता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ही पहली बार इसी जगह पर गोपियों के साथ महारास किया था। कहते हैं द्वापर युग में वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। जब गोपियों ने ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई तो भगवान ने उनकी ये कामना पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधिवन में गोपियों को मिलने के लिए कहा। शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधिवन पहुंच गईं। उस समय निधिवन में जितनी गोपियां थीं, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाया। मान्यता है कि तभी से ये सभी गोपियां और भगवान कृष्ण के वो अवतार तुलसी के वृक्षों के रूप में निधिवन में ही बस गए। द्वापर युग में शुरू हुई भगवान कृष्ण की ये अनोखी लीला तब से आज तक
लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इसे देखने की पूरी तरह पाबंदी रहती है। यही वजह है कि निधिवन को शाम होने के साथ ही पूरी तरह खाली करा लिया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि पशु पक्षी, कीट पतंगे तक शाम ढलने के बाद निधिवन से अपने आप निकल जाते हैं। 7 तालों के रंग महल मंदिर को भोर में ही खोलने की परंपरा है और जब यहाँ का ताला खुलता है फिर तो नजारा ही अद्भुत होता है। यहाँ मौजूद पलंग, जिसे कृष्ण के आराम के लिए सजाया जाता है, वो अस्त व्यस्त मिलता है। यहाँ रखा श्रृंगार का सामान उलट पुलट हो चुका होता है। दातून किया हुआ, लड्डू खाया हुआ और पान का बीड़ा चबाया हुआ पाया जाता है। निधिवन के भीतर ठाकुर बिहारी जी का एक मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ध्रुपद शैली के जनक स्वामी हरिदास को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए थे और खुद के विशाखा कुंड के पास होने की बात कही थी, जिस पर स्वामी हरिदास ने अपने शिष्यों की मदद से खुदाई कराकर एक मूर्ति निकलवाई। इसके बाद यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई। निधिवन को रहस्यों से भरा माना गया है, जिसकी गवाही देते हैं यहाँ तुलसी के बड़े बड़े पेड़। आमतौर पर तुलसी के पौधों की बात कही जाती है, लेकिन निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। खास बात यह है कि जहाँ पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद तुलसी के पेड़ों की शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ से जुड़ी किंवदंतियों में दावा किया जाता है कि ये तुलसी के पेड़ ही रोजाना होने वाले रास के लिए गोपियों का रूप धर लेते हैं। यहाँ से तुलसी के पत्तों को किसी भी वजह से तोड़ने की मनाही होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में शरद पूर्णिमा को महारास का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही गोपियों के आग्रह पर भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन समझाया था और रास रचाया था। वैष्णव भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण चिदानंदन दिव्य शरीर हैं। गोपियां दिव्य जगत में भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं। उनकी लीला भावभूमि की है, स्थूल शरीर और मन से उसका कोई संबंध नहीं। जो भी है, सच ये है कि मान्यताओं के अनुसार निधिवन में ये सिलसिला थमा नहीं है, आज भी अनवरत जारी है और भक्त भाव से ही सही भगवान के इस रूप और रास से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।